चिंता हो रही है। लखनलाल ने कहा राम जी के भैया आज हनुमान जी तो बेचारे वो अकेले हैं, उनके ना हाथ में गदा है ना और कुछ है, और चारों तरफ से सेनाएं ने घेर ली है। आज तो हनुमान को बड़ी दिक्कत पैसा हो सकता, मारा कहीं ना जाए। तो राम जी ने कहा कि मुझे विश्वास है हनुमान जी मरेंगे नहीं, मार कर कहेंगे जितनी सेना रहे, क्योंकि उनका नाम ही है बजरंगबली, नाम भी कितना खतरनाक है। इसलिए चिंता मत करो लक्ष्मण। अब जो रावण आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि देखा उसको सूचना देने वाले व्यक्ति से पता चला कि आज हनुमान अकेले है, कोई शस्त्र कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से हमारी सेना ने घेर ली है, हाथी पे सेना है, घोड़े पे है, रथ सवार है, पैदल है, सभी लोग। आज रावण प्रसन्न था, अरे राम जी की जितनी सेना है सब चिंतित थी कि आज हमारे जो हनुमान जी हैं वो बीच में फंस गए हैं। अब जैसे एकदम रथ सवार वाले, घोड़े सवार में जो सेना थी, पैदल सेना जो थी, सभी लोगों ने हनुमान जी के ऊपर टूट पड़े एक ही साथ में। हनुमान जी ने कहा कि कुछ तो है नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने पकड़े रथ को, एक रथ सेना आ रही थी सामने, भाग रथ को पकड़े और रथ को उठा करके रथ से पटके स्वाहा है। हाथी वाले सेना को हाथी से हाथी को पटके, पैदल वाले को पटके, और बहुत जल्दी समाप्त कर दी, स्वाहा कर दी है। आज रावण के पास सूचना देने के लिए गए, और रावण बहुत प्रसन्न था कि आज तो वो मंदिर मारा गया होगा। अरे आज कौन टिकेगा उसके सामने में, आज वो मारा गया होगा। बोला बताओ क्या समाचार है। बोला महाराज क्या हुआ। बोला सफा बोला सफा हो गया। बोले कौन, वो बंदर तो मारा गया होगा। बोला नहीं, आपकी जो सेना थी पूरी सफाई अच्छी तरह से हो गई है, लगाते हैं। रावण बोला कि ये कैसे हो गया। बोला क्या बताऊं, उसके सामने कौन टिक सकता है, उस हनुमान के सामने कौन टिक सकता है। रावण ने कहा कि वो बुर्बक थे जो सामने से गए, अरे पीछे से गए रहते। तो सूचना देने वाले कहा कि महाराज जो सामने से गया हनुमान जी के पास लड़ने के लिए, वो कुछ देरी तक टिका रहा, लेकिन जो पीछे से गया ना वो बिल्कुल नहीं टिका, तुरंत सफा। बोले वो कैसे। बोले कि पूंछ से समेट कर उठा पटक देते थे, और सामने से आवे तो एक दो मारेंगे, अब पूंछ जो एक ही बार में कितने लोगों को लपेट लेता था। अरे मान ले कि खतरा अगर यहाँ तक तो उससे हम उधर रहेंगे, लेकिन वो पूंछ कब लंबा हो जाए कब घट जाए कोई पता नहीं चलता। देखता था कि वहां तक सेना दिखाई दे, एक ही बार में पूंछ इतना बढ़ा दे तो एकदम लपेट लेते थे। नाम तुम मत लिया बोला को पूंछ से नफरत है जब से लंका जली है, ये पूंछ के बारे में तुम बोलना ही मत। डर गया बेचारा, बोले कि बोलेंगे कहीं राजा है कि डर से सारा लगना करवा दे। रावण ने बोला कि चिंता मत करो, आज राम अमर सेना भेजी कि जो कभी मरे ही ना, अमर सेना भेजी हनुमान को मारने के लिए। आज रावण सोचा कि आज तो प्रसन्न हो गया कि अमर सेना गई है, आज तो पक्का हनुमान मारा जाएगा, वो बंदर मारा जाएगा। लेकिन जैसे ही गया भगवान को फिर चिंतित हुई कि आज ये अमर सेना से आज तो पक्का सब गड़बड़ होने वाला है। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता मत कीजिए, आज अमर की लड़ाई चलेगी। बोला तुम अमर, तुम तो अमर नहीं हो। बोला क्या बात करते हैं, जब मैं पहली बार लंका आया था तो माँ जानकी जब पता लगाया तो माँ ने मुझे अपना पुत्र माने और कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम मेरा पुत्र है, जा बेटा माँ से तुझे पुत्र बनाती हूँ और तू अजर हो जा, अमर हो जा। तो मैं भी अमर और वो रावण की सेना भी जो आ रही वो भी अमर, आज अमर की लड़ाई चलेगी, चिंता मत कीजिए आप प्रभु। राम जी बोले ठीक है। अब हनुमान जी बीच मैदान में चले गए, अब अमर सेनाएं आई हनुमान जी के तरफ। तो किसी ने कहा हनुमान जी से कि लड़िए। बोले लड़ के फायदा ही क्या, ये मरेगा ही नहीं तो लड़ेंगे क्या, ये मरने वाला है नहीं। तो बोले कि नहीं लड़ेंगे तो फिर मुड़ के तुम देख तो लीजिए कितनी सेना है, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया जाए। तो जैसे ही अमर सेना को एक बार हनुमान जी ने देखा, बोला अच्छा इतने हैं कोई बात नहीं। अब फिर पूंछ उनकी लंबी होना चालू होगी और अमर सेना को एक ही बार में लिपट लिए, एक ही बार में लपेट के
और ऐसे ढिल्लो ढिल्लोरी और इतना जोर से फेंके अमर सेना को। हनुमान सोचे कि मरेगा नहीं तो काहे किसको मारेंगे, लेकिन कुछ फेंके उस अमर सेना को जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाती है। यानी कि पृथ्वी को अगर पत्थर फेंकेंगे तो वापस इसलिए आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, खींच लेता नहीं हो। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण से ही लोग फेंका जाएगा ऊपर तब तो इधर आएगा नहीं। तो हनुमान जी ने उसे अमर सेना को इतना जोर से फेंके, इतना जोर से फेंके जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त है। अब जब अमर सेना दम सर उड़ते जा रहा है, सब दम हिल के हड्डी हो गया, पतला हो गया सब, और सब चले गए और ऊपर में ही लटक गए। अन्ना वो स्वर्ग का रहा ना पृथ्वी का रहा, बीच में ही लटक गया। अब बेचारे बिना भूखे प्यासे बस हनुमान जी ने कहा कि अब लटके रहो ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, ना तुम नीचे हो ना ऊपर में। अब भगवान का संकल्प है कि दुष्टों का संहार करना, भगवान का संकल्प भी पूरी हो जाएगी। अब जो संवाददाता पहुंचा रावण के पास, रावण बहुत प्रसन्न था, गद्दे पे हाथ धर के बहुत प्रसन्न था। आज तो हनुमान मारा गया होगा, आज वह बंदर जो है मारा गया होगा। संवाददाता से कहा कि बोलो बोलो क्या हुआ? अरे मिठाई बंटवाने की तैयारी करो। बोले मिठाई बंटवाने तैयारी मत कीजिए। बोले क्या हुआ? आज बंदर मारा गया ना। बोला बंदर नहीं मारा गया। बोला क्या हुआ? बोला सांप। ये तो कह नहीं सकता था कि मर गया, क्योंकि अमर है तो मरेगा कैसे? बोला कि क्या हुआ? बोला गई। बोला किधर गई? बोला यही तुम देख नहीं पाए कि वो सेना किधर अचानक चली गई, अचानक किधर चली गई? बोला कि कौन? हनुमान गया कि हमारी सेना? बोला आपकी सेना जो थी इसकी वजह से सांप हो गया। बोला अम्मा। बोला वो कैसे? बोला महाराज वही। बोला क्या वही? बोला पूछ। बोला पूछ का नाम नहीं लेना क्या? ये पूछ का नाम ले लेके खोपड़ी खराब कर देता है मेरा। पूछ का नाम क्यों लेता है? आज रावण जो है हनुमान जी से ज्यादा परेशान नहीं था, उतना उनके पूछ से परेशान था कि जब भी कांड होता है ये पूछ ही करता है। आज पूछ को ही कबाड़ फेंक देना है। आज रावण के एकदम तबे पांव गया और हनुमान जी खड़े के बेचारे अपना संकीर्तन में थे और भगवान का नाम झूम करके गा रहे थे। लेकिन इतने में रावण गया पीछे से और हनुमान का पूंछ पकड़ा कस के कि आज जो करता है पूंछ करता है, तुझको ही मारना है। तो हनुमान जी सोचे कि आज रावण ही खुद आ गया पूंछ पकड़ने के लिए। तो हनुमान जी, किसी ने कहा हनुमान जी से कि लड़िए, लड़ो, तो लड़े नहीं। बोले मुड़िए, तो हनुमान जी न लड़े और ना ही मुड़े, लेके सीधे उड़े। रावण पकड़ा था पूंछ से कस कबाड़ने के लिए। अब वो सोचा कि मुड़ेगा तो पूंछ कबाड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी न लड़े और ना ही मुड़े, सीधा रावण को ही लेके उड़े। अब बोला क्या अमर सेना बस तुझे भी पहुंचा देता हूं। अब हनुमान जी इतनी एकदम रफ्तार से वो चले, जो रावण पूंछ कबाड़ना चाह रहा था आज वही रावण कह रहा है, हे भोले बाबा ये पूंछ टूटे नहीं, टूटेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, गिरेंगे तो हम बचेंगे नहीं। अब बताइए जो पूंछ कबाड़ने आया था आज उल्टा कह रहा कि पूंछ कबड़े नहीं। तो मेरे प्यारे सुनो, राम हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, थोड़ा सा हम दवाई तुझे देंगे, क्योंकि तुझे मारने का तो संकल्प भगवान ने लिया है, इसलिए चिंता मत करो। हनुमान जी इतने दूर से गिराए और थोड़ा सा हाथ लगाए, ज्यादा जोर से गिरते तो फिर वहीं पधार जाते। हनुमान, रावण ने कहा कि हनुमान तू तो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, तू मेरा मुक्का का प्रहार सह नहीं पाएगा। हनुमान जी ने कहा सुनो, एक मुक्का तुम मारो, एक मुक्का हम मारते हैं। अगर तुम्हारे मुक्का से अगर हम मूर्छित हो गए तो फिर हम जिसे खोजने के लिए लेने के लिए आए हैं जानकी जी को, हम यही तुझे पास ही छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हार मान लेंगे। बोले एक मुक्का पे बाजी रख ले, बाजी रख लिए तो समझे ना। अब रावण ने कहा कि पहले हनुमान तुम ही मारो एक मुक्का। हनुमान जी ने कहा कि अगर मार दूंगा मैं ना तो फिर तुम कल की सुबह नहीं देख पाएगा, अगर मैं मार दिया तो एक काम करो पहले तू ही अजमा लो। रावण ने तो जोर से ताकत लगाई और हनुमान जी को मारे,
पीठ में एकदम दम से मारा। हनुमान जी ज्यों का त्यों जय श्री राम बोलते हुए गुणगान करते जा रहे हैं। अब हनुमान जी की बारी आई। अब हनुमान जी की जब बारी आई तो मुक्का ऐसे बांध है। ब्रह्मा जी देख के डर गए कि कहीं जो प्रभु संकल्प लिए वो संकल्प कहीं अधूरा ना रह जाए, क्योंकि ये हनुमान जी की अगर मुक्का पड़ गया तो रावण गया, आज ही समाप्त हो जाएगा, ये युद्ध होगा भी नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की प्रार्थना करने लगा, हे हनुमान जी कृपा करना, रावण को मारना नहीं। हनुमान जी ने तो मुझे ध्यान ही नहीं दिए, जोर से मुक्का बांधे, इतना ऊपर उठाए जो ब्रह्मा जी ने कहा कि पक्का ये गया, अब नहीं बचेगा ये रावण, आज ही समाप्त हो जाएगा ये। वैसे ही मेरे प्यारे सजनों, जैसे उठाए वैसे ही जो है हनुमान जी ने जैसे उठाए उसे ब्रह्मा जी ने उनका मुष्टिका ही पकड़ लिया हनुमान जी का और कहा कि हे हनुमान जी, भगवान का जो संकल्प है उसे अधूरा ना करवाएं, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है कि हम ही रावण को मारेंगे, इसलिए इस पे कृपा कर दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा तो मजा चखा ही देते हैं, क्योंकि हाथ घर उठाए तो थोड़ा पटकाए नहीं। हनुमान जी ने ऐसा मुष्टि का प्रहार किए रावण पर जो धड़ाम से गिरा, 4 दिन तक मूर्छित रहा। ये हनुमान जी की शक्ति है और पावर है। बोले हनुमान जी महाराज की। और जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए। आइए आज मंगलवार है इसलिए उनका एक भजन गा देते हैं, आप लोग आराम से श्रवण कीजिएगा, हो सके तो ताली भी बजा दीजिएगा और हो सके गा सके तो गा भी दीजिएगा। और जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो हनुमान के लिए। जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। और क्या ध्यान दीजिएगा, सागर को लांग के इतने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की हो, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। एक बार तो हाथ उठाना ही पड़ेगा, एक बार उठा दो। हाँ, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। अब नीचे करो, एक पंडित जी ने थका दिए आपको। हाँ, आगे सुनिएगा। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने सारी आशाएं टूटी। जब मालूम है लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब सभी आशाएं टूट गई कि अब सूर्य पक्का निकलेगा, संजीवन बूटी बहुत दूर में है, पक्का जो सूर्य निकलेंगे, सारी आशाएं टूट गई, तो मालूम है उस दुख में कौन साथ दिए?
हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने सारी आशाएं, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पर्वत को उठाने वाले हो। जब मालूम है हनुमान जी जो है ना, कोई खुदरा में बेचते हैं सामान, लेकिन कोई कोई दुकानदार थोक विक्रेता रहता है, उसी तरह हनुमान जी बार थोक विक्रेता है, खुचरा खुचरा नहीं बेचते हैं वो। कैसे कि जब डॉक्टर को लाने का हुआ वैद्य जी को, तो मकान से उठा के लाए। कौन इतना खोजता है कहाँ कौन रूम में घुसा सोया होगा सुसने में तो मकान ही से उठा ले, क्योंकि हनुमान जी ने सोचे कि अगर रूम मकान के अंदर से बुला के ले जाएंगे तो रावण कर खोजने का आएगा तो देखेगा घर में कोई ही नहीं है, तो तुरंत कहेगा कि वहीं गया होगा, लेकिन मकान ही गायब होगा तो खोजेगा कहाँ, इसलिए कहा करो मकान ही लेके चलो। यानी थोक विक्रेता है हनुमान जी। सोचे कि मान लो कि मकान नहीं ले गए, डॉक्टर साहब को वैद्य को ले गए तो कहेंगे ये दवाई मेरी वहां छूट गई है, अब फिर एक बार तो जैसे तैसे ले जा रहा और फिर दूसरा बार फिर दवाई लेने जाओ, फिर जांच करने वाला लेकर के जाओ, कभी थर्मामीटर लाने जाओ। एक काम करो हॉस्पिटल से उठा ले चलो, कोई मतलब नहीं, हॉस्पिटल उठा ले गए। थोक विक्रेता है हनुमान जी। और जब दवाई लाने की बारी आई तो सोचे कौन झंझट में पड़ता है, कौन है, कौन पत्ता तोड़े, कौन फल तोड़े, कौन एक काम करो पहाड़ी लेके चलो। कैसे माने जैमरी लाने के लिए भेजा और कहीं ले आए हम दूसरा चीज अभी ले आए, तो एक काम करो पूरा मेडिसिन मेडिकल को ही उठा ले चलो। हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठाए और वहां पे स्थापित कर दे, लो तोड़ दो जिसको निकालना जो दवाई निकाल दो। इसलिए हमारे हनुमान जी थोक विक्रेता हैं। एक बार हनुमान जी की जयकारा जोर से लगा दे मन प्रसन्न से, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण को बचाने की जब, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। और एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो। जो खेल गए प्राणों पर हो, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, हो एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। और जो खेल गए हो, और जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, और एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। बोल हनुमान जी महाराज की क्या बात। आज जयकारा आनंद आ रहा है क्योंकि कल से भागवत प्रारंभ होने वाली है ना। सोच रहे हो पंडित जी कितना मरा मरा, ई पापी नार कितना सुने, कुछ तो और कहिए। इसलिए भागवत कल से प्रारंभ होने वाली है, यही खुशी में शायद जयकारा आप लगा रहे हैं। एक बार और प्रेम से लगा दीजिए, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे प्यारे सजनों, मन को निर्मल कीजिए, वाणी को पवित्र कीजिए, और अपने पग को, पैर को तीर्थ में जा करके, सत्संग में जा करके, अच्छी शुभ कार्य में जा करके, अपने माता पिता पास जा करके, अपने बुजुर्गों के पास जा करके अपने पग को पवित्र करो। पग पवित्र तीर्थ गमना, कर पवित्र कुछ दान, और मुख पवित्र तब होत है, हर भजले सीताराम। बोले श्री सीताराम महाराज की। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या श्रवण किए? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे सजनों, क्या श्रवण किए थे? के गच्छन्ति महामार्गे वेतरण्या पतन्ति के पापे नरके यान्ति, तन में कथया केशव, तन में कथया केशव। ध्यान दीजिएगा, आज ही भर तक कथा है गरुड़ पुराण की, कल से श्रीमद् भागवत है, इसलिए अंतिम जो नोटिस जो आती है सावधान करने का, जो समझाते हैं। कोई बेटा अगर जाता है बाहर तो स्टेशन तक लास्ट तक समझाते हैं कि अब देखो है, ध्यान से रख जाना, खिड़की से हाथ को बाहर मत करना, और देखो अपने बैग का ख्याल रखना, सफर में सो मत जाना, कोई खिलाता है तो खाना मत। उसी तरह शुभ और अशुभ कर्म के बारे में इस गरुड़ पुराण की कथा, कौन सा पापी नरक जाता है, कौन सा पुण्यात्मा भगवान के धाम जाता है, वो कथा आज ही तक आपके पास रहेगी। कल से तो रसगुल्ले की कथा है, यानी कि कनुआ का, कन्हैया का, श्रीमद् भागवत की कथा। हमारे ब्रज में कहते हैं जब भागवत प्रारंभ होती है ना, और भागवत के चौथे दिन में जब कृष्ण जन्म होता है, तो कहते हैं ब्रजवासी, वहां के ब्रजवासी, अरे सुन लो लाला का कल रसगुल्ला को जन्म है, जन्म जन्म। इसलिए मेरे कल से तो भागवत कथा है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम गुरु, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत, जो बड़े से बड़े पापी को नरक जोनी से मुक्ति दिलाने में यह सक्षम है। कल इसकी व्याख्या करूंगा। आज गरुड़ पुराण की कथा सुने। गरुड़ जी ने पूछा, भैया ध्यान देना, आप लोगों ने आशीर्वाद सुने हो, शुरुआती में दे दिए हैं, इसलिए ये नहीं कि नेटवर्क भी जाइएगा, हाँ वो कमा नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद दिए हैं तो शांति वाला बैठे रहेंगे, क्रांति नहीं। और केर गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति के पापे नरके यान्ति, तन में कथया केशव। भगवान कहते हैं, गरुड़ पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, कौन सा पापात्मा प्राणी यमलोक मार्ग में जाते हैं, कौन सा पापात्मा प्राणी कौन सा पाप करता है जो बैतरणी नदी में गिरता है, और कौन सा पापात्मा प्राणी कौन सा ऐसा पाप करता है जो 84 लाख नरक में उसे गिरना पड़ता है, भटकना पड़ता है, और 84 लाख योनियों में भी। और के पापे नरके यान्ति तन्मे कथया केशव। उस पापात्मा प्राणी किस प्रकार से अपने कर्मों का फल भोगता है, इसके बारे में बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, भैया ध्यान दो, भगवान कहते हैं गरुड़, कौन व्यक्ति जाता है नरक में, कौन सा पाप करने से, कौन सा पापात्मा प्राणी नरक में जाता है, कौन सा पापात्मा प्राणी बैतरणी नदी में जाता है, कौन सा पापात्मा प्राणी 84 लाख योनियों में जाता है।
ध्यान लगा के सुनना। भगवान कहते हैं सदैव कर्म निरता शुभ कर्म परामुखा नरकाम यान्ति दुखा दुखम भयात् भयम्। भगवान कहते हैं जो शुभ कर्म से अपना मुंह को मोड़ लेता है, जो हमेशा अशुभ कर्मों में संलग्न रहता है, वह बार बार नरक में गिरता है। जो अच्छे सत्कर्म नहीं करता, जो अच्छे शुभ कार्य नहीं करता, जो हमेशा नास्तिक की तरह अत्याचार करता रहता है, जो हमेशा पाप कर्म करता रहता है, जो हमेशा पाप में संलग्न रहता है, ऐसे पापात्मा प्राणी ही नरक में गिरता है, बैतरणी नदी में गिरता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, 84 लाख नरक में भी गिरता है। कौन गिरता है? जो शुभ कर्म से मुंह मोड़ लेता है। आगे भगवान कहते हैं ब्रह्मगणाश्च सुरापाश्च गोघना बालघातकः स्त्री घाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्न पापिनः। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जो ब्राह्मण हत्यारा है, जो मदिरा पान करने वाला है, जो गो हत्या करता है, जो बालक हत्या करता है, जो स्त्री हत्या करता है, जो गर्भपात करता है, करवाता है, कराने में जो सहयोग करता है, ये सभी अशुचि नाम के नरक में जाते हैं। अशुचि नाम के नरक में। वृंदावन बिहारी लाल की। और कौन जाते हैं नरक में? ये हरंती गुरु द्रव्यम देव द्रव्यम द्विजास्य वा स्त्री द्रव्य हारिणो ये च बाल द्रव्य हराश्चय। भगवान कहते हैं गरुड़, ये हरंती गुरु द्रव्य, जो अपने गुरु का धन हरण कर लेता है, गुरु द्रव्य, और देव द्रव्य, जो देवताओं के स्थान से यानी कि मंदिर से जो दान पेटी कभी कभी गायब कर देता है, घंटा घड़ियाल चुरा लेता है, यानी कि जो तीर्थ के स्थलों से चोरी करता है, जो वहां का धन हरण कर लेता है, उसे भी नरक में जाना पड़ता है। द्विजस्यवा, द्विज यानी कि पंडित जी, यानी कि पंडित जी के भी यहाँ दान दिए और बीच रास्ता में काला पट्टी बांध के हाथ में लाठी लेकर पंडित जी निकालो ये भी नरकगामी होते हैं। और स्त्री द्रव्य हारिणो ये च, और जो स्त्री का धन हरण कर लेता है, स्त्री ये नहीं समझेगी कि कोई दूसरी स्त्री, अपनी पत्नी से भी अगर पैसा लेना हो तो बिना पूछे मत लो। कोई होता है पत्नी है, ताला खोला ले लिया, बेचारी उसको पता ही नहीं है, और बाद में खोज रही है, मिल ही नहीं रहा है। पति देव सोचे कि 400 रुपया तो इकट्ठा की थी, आज एक ही बार में हाथ लग गया सबका। इसलिए ऐसे नहीं होते हैं। इन कहने मतलब है कि कोई भी स्त्री यानी कि कोई भी, या माँ हो या पत्नी हो या बहन हो या बेटी हो या आस हो या पास हो, पड़ोसी कहीं की माताएं हो, कभी भी स्त्री का धन चुराना नहीं चाहिए। जो स्त्री का द्रव्य 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जो भी देता है, उसको छुओ मत भैया। लेना है तो प्रेम से मांग लो, हाँ, लेकिन एक बात ये है ना कि प्रेम से अगर कभी 1000, 2000 ले लिए पत्नी से, तो ब्याज के साथ जोड़ के देना पड़ता है। मान ली कभी काम ले लेकर, अच्छा 700 रुपये तो मुझे जरूरत है, तो लेने से कहते 1000 दीजिए, 1000 बुझकट काहे दे रहे हैं तो मेरे प्यारे सेना, जिस स्त्री से स्त्री का जो धन चुराता है वह भी नरक में गिरता है। और ध्यान दीजिएगा, लेकिन कोई आपको उधर देखने लगते हैं, ये तो एक सिस्टम है। अगर बाकी बात आपकी जैसा श्रोता ही नहीं, आप तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे कोई भी आएंगे तो तुम प्रेम से बैठ जाएंगे, आपको क्या जरूरत है देखना। कथा लीजिए,
और भगवान कहते हैं कि बाल द्रव्य हराश्चय, और जो बच्चों का धन चुरा लेता है, पैसा चुरा लेता है। होता है कभी कभी, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के हाथ में 100 रुपये 50 रुपये अगर घर से निकल गया लेकर के, और वो खेल रहा है, किसी को लोग आया तो नहीं, क्या करेगा पैसा ले लेता है, जो चुरा लेता है। कि बच्चा ये थोड़ी जानता है, जो चुरा लेता है, यानी बच्चों का भी धन जो चुराता है बालक का, वो भी नरक में जाता है। क्या कहे भगवान ने, ये हरंती गुरु द्रव्यम देव द्रव्यम द्विजस्य वा स्त्री द्रव्य हारिणो ये च बाल द्रव्य हराश्चये। भगवान कहते हैं गरुड़, जो गुरु का धन हरण कर ले, जो देवताओं के तीर्थों से मंदिर से जाकर के धन को चुरा ले, जो द्विजस्य पंडित जी का जो पैसा चुरा ले, स्त्री द्रव्य जो माताएं का धन चुरा ले, और जो बाल द्रव्य हराश्चये जो बच्चों का धन चुरा ले, ये सभी नरकगामी होते हैं, घोर नरक में गिरते हैं। एक बार सभी लोग बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। हे भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तीर्थ सज्जन सत्कर्मा गुरुदेव विनिंदका पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषक। भगवान कहते हैं और कौन नरक में जाता है, तीर्थ सज्जन सत्कर्मा गुरुदेव विनिंदका, यानी कि तीर्थ में जाने वाली गाड़ी को कोई अगर धन के लोभ में लूट ले, या तीर्थ में जाने वाला व्यक्ति अगर कोई तीर्थ घूमने के लिए आया है और उसका धन जो चुरा ले, और देखते हैं अक्सर होता कि बस कोई व्यक्ति मान लीजिए गया गंगा जी स्नान कर रहा है, कपड़ा उपड़ा खोल के रखा, आया तो उसका कपड़ा ही गीला हो गया। एक वो है जो गंगा जी में स्नान कर रहा है, उसका पूर्वज कर, वाह हमारे कुल में कैसा एक मेरा बालक जन्म लिया है, जो आज गंगा मैया के स्नान कर रहा है और हम लोगों को भी तार रहा है। और उसके चोर का जो पूर्वज रहता है, वो कहता कितना नालायक जन्म गया है, जो देखो उसके कुल का जो जन्म लिया वो गंगा मैया की सेवा कर रहा है, स्नान कर रहा है, पवित्र कर रहा है, अरे एक मेरा ये कुल नालायक में आ गया है जो चोरी करने में मन लगा कर रखा है। यानी कि मेरे प्यारे सुनो, तीर्थ में आने वाले यात्री को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, या तीर्थ में जाने वाली गाड़ी को, उसका जो धन हरण करता है, धन में पैसा जो उसका चुरा लेता है, छीन लेता है, लूट लेता है, ये नरकगामी होते हैं। और सज्जन सत्कर्मा, जो घर में सज्जन यानी अतिथि, जो घर में कोई अगर सज्जन आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी सेवा जो नहीं करता, जो उनकी सेवा नहीं करता है, अतिथि की अच्छे से स्वागत नहीं करता, वेलकम जो नहीं करता अच्छे से, और जो भी घर में बन पाए ना जाना कोई गिलास पानी वही लेके आगे बढ़ जाओ। अतिथि की जो सेवा करता है वही भगवान के धाम जाता है, और जो अतिथि की सेवा नहीं करता, सज्जन का सम्मान नहीं करता, सज्जन का सत्कार नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति ही नरकगामी होता है। लेकिन एक मैं इस पे बोला करता हूँ, अतिथि अब कम ही आते हैं, अब आते हैं गेस्ट। क्या आते हैं? गेस्ट। अतिथि देवो भव, यानी कि जिसकी तिथि आने की निश्चित ना हो, अचानक आ जाए, वो हुआ अतिथि, वही वह अतिथि की सेवा पुरुषार्थ। लेकिन गेस्ट किसे कहते हैं? गेस्ट आने पहले फोन में आ रहे हैं, तब क्या खिलाओगे? अरे चिंता मत करो, व्यवस्था है। व्यवस्था है। अच्छा ना ज्यादा कर पाएंगे तो भाई वो जरूर देंगे। जो फोन करके आए वो हो गए गेस्ट। अतिथि सेवा की भगवान की सेवा होती है।
और जो उसकी सेवा कर देता है वो भगवान की सेवा होती है। भगवान फरिश्ते भेजते हैं, फरिश्ते। हमारे पास वो आंख नहीं है जो भगवान के वो रूप, वो झांकी का हम दर्शन कर सकते हैं। अगर अचानक भगवान भोलेनाथ अगर आप में वो रूप जो उनका रूप है, उस वो रूप में अगर आ जाएंगे ना तो सबकी आंखें अंधी हो जाएगी। वो ये आंख हम सभी, ये नहीं समझिएगा भोले बाबा का सिर्फ 3 आंख है, हम सभी लोगों के पास 3 आंख है, 3 आंख है। लेकिन ये 2 आंखें दी है संसार देखने के लिए। इस आंखें से परमात्मा को हम देख नहीं पाएंगे, वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, इस आंखें में फूट जाएगी, उनकी रोशनी पड़ते हैं। उनको देखना है तो यहाँ की आंखें से देखनी पड़ेगी, यहाँ से आंखें से देख सकते हो, लेकिन उस प्रकार से मन को निर्मल करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। और भगवान को मैंने कहा था, कल निवेदन किया था ना कि ना भगवान को ज्ञानी को मिलते हैं और ना ही पहलवानी को मिलते हैं और ना ही ज्यादा ऊंचे को मिलते हैं, ना ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते हैं, ना ज्यादा सुंदर वाले को मिलते हैं। जिसका मन सुंदर है उन्हीं को भगवान मिलते हैं। मालूम है एक व्यक्ति था, 4 भाई था उन लोग, 4 भाई, ध्यान दीजिए, 4 भाई थे। लेकिन एक जो भाई था बहुत तगड़ा मोटा था, खूब तगड़ा मोटा था। वो जो है खूब खाता था और कमाता कुछ भी नहीं था। तीनों भाई, हालांकि भाई है ना, चाहेगा चाहे भाई नहीं कमा कोई बात नहीं, खा, लेकिन कभी कभी तो जरूर कहेगा तू भी कमा लेगा तो बढ़िया रहता है। अगर नहीं कमाना चलो तो कोई बात नहीं, कमा रहे ना कोई बात नहीं। लेकिन और जो फैमिली बढ़ती है वो तो कहते हैं आप कमाते हो वो खाता है, इसलिए काम करने के लिए भेजो। लेकिन वो काम करने जाने आलसी था, लेकिन निर्मल मन का था, निर्मल मन का। मतलब जो कहता है, जिसको कहते हैं खोटा में गइयों में हो और बरतों में हो उसी तरह वो था, बहुत सीधा सपाटा था, निर्मल मन का था। तो जानते हैं जहां पे भी अगर श्राद्ध या भोज लग जाता था, पंगत में बैठता था, विवाह के पंगत में बैठता था, तो कहता था खाता इतना था क्या होता है, एक वो 10 आदमी जो मिले के खाएगा वो अकेले खाता था, एकदम ढेंकी हो गया था पूरे, इतना खाता पीता था, मोटा आ गया था पूरा। और जब खाने के लिए बैठता था तो एक बात वो कहा करता था, क्या जानते हैं, दाने दाने में लिखा है खनहार का नाम, और खाता और खूब खाना। जब 4 पंगत खा के उठ जाता था तब तक उसकी पंगत चालू रहती थी। आता था व्यक्ति, खाता था, हाथ धोता था, जाता था, खाता था, हाथ धोता था, जाता था, लेकिन वो उठता ही नहीं था जब तक पंगत समाप्त ना हो। 6-7 जितनी पंगत हो जाए और बार-बार जितना बार उसका हाथ उठता था उतना बार कहता था कि दाने दाने में लिखा है खनहार का नाम, खनहार का नाम बोलता था। लेकिन तब तक एक व्यक्ति खींच गया, वो पूरी चलाता था। वो कहा कि तुम तो ये मत कहो दाने दाने में लिखा खनहार का नाम, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा है खनहार का नाम। तुम तो ये कहो कि दाने दाने बोरे बोरे में लिखा है खनहार का नाम। तुम दाने दाने क्या बोलते, तू दाना खा, अरे 2-4 पूरी 10 पूरी जो खा वो दाने दाने बोले तो चले, लेकिन जो पूरा टोकरिए सुन करता है वो तो बोलवे हुआ ना, तो दाने दाने मत कहा कर। एक दिन भाई लोग भी कहा कि देख तू कमाता मतलब कुछ नहीं, सिर्फ खाए जा रहा है और खाता तो कम है नहीं। हम लोग तीनों भाई का पूरे परिवार बेटा बेटा सबको मिल के जितना खाया अकेले तू खा जाता है। तो अरे जहाँ 1 रुपये तो 50 पैसा तो कमा के लाओगे, कमा के लाओ। अंतिम में भाई खींच गया, एक दिन अपना बड़ा भाई समझ करके उसे एक तमाचा लगा दिया। गार्जियन बन के सीधा किया, इसका पिता ही तो है, हमारे पिताजी लगे क्या हुआ, छोटा भाई मेरा बेटा समान होता है, एक तमाचा लगा दिया कि तू जा कमाने के लिए। वो चल दिया घर से, निकल गया घर से निकल गया, चिंता करने लगा कि हे भगवान मैं खाता हूँ बहुत, अब तो घर से भी निकाला गया, अब तो भूखों हम मर जाएंगे, खाना पीना तो मिलेगा नहीं, कमाते हैं नहीं, और मांगेंगे किसी को तो 2-4 पूरी देगा, हम तो खाते हैं बोरे बोरे, ये बुरा व्यवस्था होगा कहाँ।
अब सोचने लगा कि एक पंडित जी ने बोला था कि आश्रम पे खाने की कोई कमी नहीं होती है, एक काम करो आश्रम ढूंढो कहाँ है। वो चलता गया रास्ता में, चलता गया चलता गया चलता गया, एक हनुमान जी का मंदिर मिल गया। हनुमान जी का मंदिर मिल गया मेरे प्यारे सजना। और हनुमान जी जो है जो वो हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे वो सामने बैठे थे, बाहर निकल के बैठे थे। और जैसे ही बाहर निकल के बैठे थे वैसे उनकी उस जो व्यक्ति था उसका नजर पड़ा उनके ऊपर। जैसे देखा पुजारी, बोले ये तो मंदिर है, शायद लगता ये भी आश्रम है। अब पुजारी जी को देखा अपने जैसा मोटा सोटा, बोले आश्रम पर सही में खाने की व्यवस्था अच्छी है, तभी तो हमारे जैसा ये भी मोटा है। पुजारी को देखा तभी तो ये भी मोटा के तो वो हो गए। अब गया सामने, बोले पुजारी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो, और सब ठीक ठाक है? बोले हाँ पुजारी जी सब ठीक ठाक है, लेकिन ये गड़बड़ है। बोले क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर से निकाल दिया गया। बोले घर से निकाल दिया? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान राम है, हनुमान जी है, चिंता मत करो, ये आश्रम उसी के लिए है। तुम एक काम करो यहाँ पे रहो। बोला कि खाने को मिलेगा? बोले एकदम चकाचक खाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला महाराज हम तो कुछ ज्यादा ही। बोला कितना खाते हो? बोला मतलब समझ जाइए। बोला कोई बात नहीं, आश्रम में चाहे जितना खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। बोला महाराज अब सेवा जो दो देगा वो हम कर लेंगे। बोला कोई सेवा नहीं है, तुम एक काम करना, तुम तुलसी और फूल की सेवा तुझे दे देते हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी की भोग लगने से पहले, सेवा होने से पहले तुलसी टूट करके आ जानी चाहिए, पुष्प भी। बोला ठीक है। अब बोला पानी भी डालना सप्ताह में एक बार या 2 दिन में एक बार, जिस तरह लगे वहां उनका मौसम। बोला हाँ कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। आप पुजारी बोला कि चलो कोई बात नहीं। तब तक पूजा जो महंत जी थे उनकी चेले निकली, वो भी मोटे सोटे निकले जैसे करके भी। तो वो बड़ा खुश हुआ व्यक्ति, वो सबको यहाँ पे खाता है, वो खाता है। अब यहाँ जब सबको खाता है, मोटे मोटे बार है, तो शायद लगता है यहाँ पे कमी नहीं होगा भोजन का। ये भी तगड़ा, हम भी तगड़ा, मस्त हुआ। अब जब वह महंत जी ने वहाँ पे रख दिया आश्रम में, वह रहने लगा। पुजारी जी महंत जी बताइए खाने को खूब मिलेगा ना? बोले एकदम खूब मिलेगा। कितनी पंगत होती है? बोले कितना पंगत खा पाओगे? बोला हम तो यहाँ कितनी पंगत होती है? बोला हम 4 पंगत रहती है यहाँ पे। बोले 4 पंगत दोपहर को? बोला हाँ। अब बोले सुबह को? बोले सुबह को कुछ नहीं, चना और गुड़ मिलता है। बोले कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन दोपहर को मिलेगा ना? बोले दोपहर को अगर मैं 4 पंगत में खाऊं तो कोई एतराज? बोले इतना खाता है, 4 पंगत तुम खाएगा? बोला हाँ। बोले कोई बात नहीं, कोई 4 पंगत में खाना, कोई बात नहीं। उसके बाद जो सुबह रह गया, पुजारी जी रख लिए, अब रोज खावे। अरे जब तक 4 बार लोग बैठते थे, पंगत बैठते, 4 बार वो खाता था और मस्त से रहता था और ठाकुर जी की सेवा भी करता था। लेकिन 15 दिन में एक बार दिक्कत उसको आ गई। और जैसे ही जब प्रातः काल उठा, स्नान वगैरह किया, तो जब गया चूल्हे तरफ दौड़ता था पहले कि कहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे गया तो देखा कि आश्रम में ना कोई चूल्हा जला है, ना धुआं निकल रहा है, और सभी महात्मा लोग हाथ घुसा करके उसमें हर सीताराम 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 सीताराम। उसका माथा खराब, क्या चूल्हा नहीं जला है, धुआं नहीं निकल रहा है, सभी लोग राम राम सिंह बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना चूल्हा चौकी कुछ भी नहीं। तब क्या हुआ, महंत जी से जा पूछा कि महंत जी आज चूल्हा चौकी क्यों नहीं, धुआं में कुछ भी नहीं निकल रहा है? बोला बेटा तुझे पता नहीं? बोला क्या? बोला देखो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। एकादशी 15 दिन में आती है एक पक्ष में, और आज एकादशी है, इसलिए आज कुछ भी नहीं, अन्न पानी कुछ भी नहीं बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा फल वगैरह मिलेगा, वही खाना, वो भी पेट भर के फल नहीं। अब पेट भर के फल खा ही लोगे तो फिर एकादशी करने का मतलब क्या? खाओ फिर रोटी है तो। व्रत का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी तकलीफ भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई एकाध व्रत करते हैं तो पहली लिस्ट बन जाती है, एकदम छेना वाला रसगुल्ला लाइए सहे हुए, अब इतना फल अगर खाते हैं तो भाई वो एकादशी करते रोटी तोड़ो और भगवान का गुण गाओ, उसी में भगवान प्रसन्न है। ये थोड़ी कहते कि तुम तकलीफ में सहो गजगजा सहो और मेरा भजन करो, नहीं।
एकादशी करना उसका नियम है मेरे प्यारे सुनो। और कहते हैं कि एकादशी को अन्न भी वर्जित है। अगर एकादशी आप नहीं कर सकते, उसे करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते तो उस दिन कम से कम चावल नहीं बनना चाहिए, रोटी बना के खा लीजिए। नहीं, जिसके घर में, जिस गृहस्थ में एकादशी के दिन चावल बन जाता है, समझ लीजिए कि जितना चावल खाते हैं ना उतना ही कीड़ा खाने का सम्मान होता है, शास्त्र में वर्णन है। नहीं एकादशी हो पा रही है तो रोटी बनाइए, पूरी बनाइए, खीर बनाइए, सब्जी बनाइए और चकाचक खाइए, लेकिन एकादशी को चावल मत बनाइए। मेरे प्यारे सुना, एकादशी बोला महाराज जी, बोला आज एकादशी है, बोला महंती जी एकादशी है, कुछ भी नहीं बनेगा, बोला कुछ भी नहीं बनेगा भैया, हाला नहीं, आज कुछ भी नहीं बनेगा। बोला महाराज आप अगर एतराज माने तो एक बात कहूँ। बोला क्या? बोला और आपके चेले हैं? बोला हाँ। बोला उससे एकादशी करवा लीजिए, मुझसे मत करवा लीजिए। अगर मुझसे कहीं एकादशी करवा लिए तो कल का हम पारण भी नहीं कर पाएंगे, कल का हम द्वादशी भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हेमंत जी कृपा कीजिए, सब कुछ करवाओ लेकिन एकादशी मुझसे मत करवाओ, क्योंकि आज एकादशी कर ली तो कल तो फिर 4 लोगों को उठाना पड़ेगा मुझको, क्योंकि कल की द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे। मंत्र जी ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है। बोलो कौन सी उपाय? मरता क्या नहीं करता, अब बोलिए तो कौन सी उपाय? बोले देखो यहाँ से कुछ कच्चा अन्न दे देंगे और तुम जा करके बाहर में आश्रम से जाकर के नदी के किनारे में पानी की व्यवस्था मिल जाएगा और पेड़ के नीचे बनाना, और पहले राम जी को भोग लगा लेना, राम जी को भोग लगा लेना और फिर पाना। ये से कर सकते हो। क्या रोटी वोटी बनाना आता है? बोला महाराज मरता क्या नहीं करता, यहाँ नहीं बनना है तो खुदे बना लेंगे, टेढ़े हो बनाएंगे, जैसे तुम जैसा साग खाएंगे खाएंगे। ठीक है, भंडारी से कहते कि जाओ इनको दे दो 1-2 किलो आटा, जो भी हो, घी वगैरह दाल वगैरह दे दो। उनको घी वगैरह दाल वगैरह आटा वगैरह सब कुछ मिल गया और चला गया नदी के किनारे, पानी से साना और वृक्ष के नीचे बैठ गया और आराम से रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनाता था कभी नहीं, बस बैठे बैठे खाता था। और टेढ़ा टेढ़ा जैसे रोटी बनाया और भोग तैयार हुआ और जैसे ही भोग अपने आप को खाना, उसमें गुरु जी ने कहा था कि पहले राम जी को भोग लगा लेना, खिला लेना उनको, तब खाना, तुलसी दल छोड़ करके। अब उसने क्या किया? बोला कि अब राम जी को बुला लेते भाई, बन गया भोग तो क्या दिक्कत है। अब वह बुलाने लगा, आइए हम लोग भी बुलाते हैं। ओ राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, ओ राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इतना कहा तो बेचारा गाता रहा, राम जी आए नहीं, राम जी आए नहीं। वो सोचा कि राम जी को इतना बुला रहे, वो आ नहीं रहे, उनको भूख लग रही है, अगर कहीं खा जाएंगे तो वही भूखे रह जाएंगे, इसलिए राम जी जल्दी आ जाओ, ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अकेले हम सब सभा कर देंगे। गुरु जी बोले इसलिए सम्मान कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी। लेकिन वो चेला था निर्मल, भोग मतलब तुलसी दल लगा देना, भोग लग जाना, लेकिन वो सीधा सीधा दौड़ गया कि नहीं राम जी सही में आते हैं और खा के जाते हैं, वो ये दौड़ गया। और भोग लगाने मतलब कि तुलसी दल छोड़े, पर्दा लगाएं, ठाकुर जी का भोग लग गया, पर्दा खोले, थाली बाहर के सभी को वितरण कर दिया। इस प्रकार से भोग लगता है। लेकिन उसने सोचा कि राम जी स्वयं आएंगे और भोग लगाएंगे। पहली बार आश्रम में गया था, निर्मल मन था, सीधा सपाटा था, जो कह देते उसी में हम। वो बार बार बुलावे, हो राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, का भोग लगाइए। तो कहा, भगत ने कहा आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी ना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी।
रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत ने सोचा कि भगवान सोच रहे होंगे कि ये तो पेड़ के पास बैठा है, न गिलास में पानी है, न लोटा में पानी है, और राम जी को तो मंदिर में बड़े वीआईपी से भोजन मिलता है, घंटी बजाई जाती है, आरती लगाई जाती है, सोने की थाल में सजाया जाता है भोग में, और उनको दिया जाता है, तब भगवान भोग लगाते हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो भगत ने कहा कि देखो प्रभु, यहाँ ना आरती की व्यवस्था है, और ना ही आचमनी की व्यवस्था, ना घंटी घड़ियाल की व्यवस्था है। आज यहाँ पे इसी तरह पाना पड़ेगा। अगर नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि आश्रम में जाकर के खाएंगे, तो ध्यान दीजिए, आश्रम से हम ही जान बचा के भागे हैं, कहीं आपको भी वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। हम ही आश्रम से, कुछ नहीं बन रहा है आश्रम पे, आज हम ही यहाँ पे बनाए, हम ही अपना जान बचा के आश्रम भग के आया, यहाँ पे रोटी वोटी बनाएंगे खाएंगे। इसलिए आप आश्रम के चक्कर में ना रहे, जो भी यहाँ मिल रहा है उसे पावे। इसलिए आचमनी ना अर्घ आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी ना अर्घ आरती, यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। इतना गाए, फिर भी राम जी नहीं आए, फिर भी राम जी नहीं आए। बोलो ये बहुत हठीला भगवान है, मेरे प्राण निकलो जा रहे हैं, आवे ना। गुरु जी ने कहा कौन सी लफड़ा बता दी कि पहले राम जी को खिया लियो फिर खाइयो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो भगत ने कहा, फिर से कहा कि अंतिम चेतावनी प्रभु ध्यान देना, नहीं तो दूसरी बार हम रोटी पे टूट पड़ेंगे। और भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दो, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। अगर आप भूल करोगे कि नहीं यहाँ नहीं खाना है, आरती नहीं है, घंटी नहीं है, लोटा पानी नहीं है, सोने की थाली नहीं खाएंगे, तो ध्यान देना प्रभु, आज आश्रम में एकादशी है, हम ही जान बचा के वहां से भाग गए। आपको भी वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करो यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक चीज देख रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा बापू जी, आप लोग बड़े आलसी, इन लोगों की तालीम में आप भी निकल जाते हैं। कभी कभी होता है कि उसकी टिकट अरे हम मेरे साथ ही आ जाइए, झारखंडी जी में पंडित जी दक्षिणवा ऐसी मानी तो 10 रुपए काय पंडित जी ना नहीं है बेटी यार एक घरा करके मैं अब रहता तो वैसे आप लोग नहीं कीजिए। अच्छा वैसे तो हम करवाते नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा करवा ही लेते हैं। मैया एक बार आप बोलना, भैया आप लोग एक बार आप बोलिएगा। राजा राम, आप लोग नहीं, राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा आप सभी लोग तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जामवंत जी सबसे ज्यादा ताकत है। हाँ, उससे राम जी की टोली में सबसे ज्यादा ताकत अगर थी तो जामवंत का। जानते हैं
जामवंत की इतनी ताकत थी, राम जी ने कहा कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बोला मेरे लायक कोई योद्धा ही यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे लायक कोई योद्धा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी तरह जामवंत वाली ताकत आप माताओं को दिखा लीजिए। एक बार सभी लोग बोलिएगा, हो राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। ठीक है चलेगा, लेकिन एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोजन। जैसे ही भगत ने बोला कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। जैसे ही निर्मल मन से इस तरह से जब बोला भगत ने, तो राम जी जो हैं प्रकट हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, राम जी अकेले आए नहीं, साथ में मैया को लेते आए, सीता मैया को। अब भगत ने देखा कि हम तो बुलाए थे एक को, ये दो कहां से आ गए। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं। भगत ने कहा एक बार रोटी तरफ देखे, एक बार सीता मैया तरफ देखा कि हम तो निमंत्रण एक ही लोग को दिए थे, ये दो लोग क्यों आ गया। राम जी ने से कहा कि प्रभु ठीक है कोई बात नहीं। तो राम जी तो सब जानते अंतर्यामी हो। क्या हुआ भगत जी? कोई बात नहीं। बोला आप रोटी की तरफ देख रहे हैं, हम लोग की तरफ कोई तो बात जरूर होगा। बोला नहीं प्रभु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग आ ही गए तो पाइए, आप लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। अब राम जी ने और जानकी जी ने प्रसाद पाया, भोग लगाया। आज भगत के निर्मल मन पे प्रसन्न हो गए, भाव पे प्रसन्न हो गए। वो भगत थोड़ी पढ़ा लिखा था, देखिए भगवान निर्मल मन खोजते हैं। आज प्रसन्न हो गए। माँ जानकी भी प्रसाद लगाई, भगवान भी लगाए, लेकिन बेचारी की रोटी कम पड़ गई। रोटी जब कम पड़ गई, मतलब आज तो एकादशी हो नहीं किए, लेकिन आज थोड़ी मोड़ी एकादशी तो हो ही जाएगी, क्योंकि आए हैं दो लोग, बुलाए थे एक लोग को, तो एकादशी तो पूरी नहीं होगी लेकिन आधी हो जाएगी, क्योंकि अक्षराम जो लोग आ गए खाने के लिए। जानकी मैया कहते हैं प्रभु किस भगत घर लेकर आए जो बेइज्जती करवा रहे हैं। ऐसे तो हमारे मायके में भी नहीं हुई थी, आप लोग इतने बारात के साथ में आए थे। राम जी ने कहा हमारे भगत जो अटपटे रहते हैं, क्या करें। आप भी बोले कि चलिए हम भी जाएंगे भगत की, अब देख लिया भगत की कैसी होती है। मतलब जो भी है भगत लेकिन बहुत अच्छा है। अब जो है भगत ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए,